माहली जनजाति की अस्तित्व और पहचान है। हम माहली समुदाय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय माहली आदिवासी दिवस पर ऑल इंडिया माहली आदिवासी एसोसिएशन आइमा द्वारा आज 11 नवंबर मंगलवार 2025 को दृढ़ संकल्पित होकर एतद द्वारा निम्नलिखित 11 सूत्री घोषणाओं को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना अनुच्छेद 1 आदिवासियत की अस्मिता अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर में माहली या माहली जो भी हो उनकी जातीयता की पहचान तथा आदिवासियत इंडिजिनस एबोरिजिनल के रूप में अस्तित्व बरकरार रखने के लिए भारत का संविधान के अनुच्छेद 13(3) क में प्रावधानों के अनुरूप प्रथा एवं रूढ़िवादी का आत्मसात करते हुए पूर्वजों की मातृभाषा, पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिकवादी तथा सामूहिकता पर आधारित जीवन शैली अक्षुण्ण रखने तथा अनुपालन करने का दृढ़ संकल्पित है। अनुच्छेद 2 माहली जनजाति की वर्गीकरण नहीं, एकीकरण होना चाहिए। झारखंड ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सन 1903 में प्रकाशित पुस्तक लैंड एंड पीपल ऑफ झारखंड के पृष्ठ संख्या 275 विषय सूची क्रम संख्या 22 में द माहली शीर्षक में माहली जनजाति को 5 उपजाति में वर्गीकृत किया गया है, जैसे बांसफोड़ माहली, पातर माहली, तांती माहली, सोलंकी माहली, मुंडा माहली। अब उन्हें एकीकृत कर माहली का नामकरण किया जाए। साथ ही पश्चिम बंगाल के राज्य सूची में एक ही जनजाति को 2 अलग अलग माहली और माहली को क्रमबद्ध किया गया है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में माहली को अनुसूचित जाति SC का दर्जा दिया गया तथा असम में 3 ट्राइब्स चाहे आदिवासी की संज्ञा दी गई है। अतः राष्ट्रीय स्तर में देश के सभी राज्यों में जहां भी माहली समुदाय स्थायी निवासी है, भारत का संविधान के अनुच्छेद 342 में प्रावधानों में तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित कर भारत सरकार द्वारा द गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित करे। अनुच्छेद 3 सारना धर्म कोड की मान्यता माहली जनजाति हिंदू नहीं है और न ही ईसाई है, वे प्राकृतिक पूजक है अर्थात प्राकृतिकवादी है। अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रावधानों के अनुरूप चूंकि माहली आदिवासी जनजाति है, उनके अलावे भारत देश के 15 करोड़ शेड्यूल ट्राइब ST के लिए अलग से आदिवासियों के लिए धर्म कोड की व्यवस्था किया जाए, ताकि आगामी जातीय जनगणना 25 से 27 में धर्म कोड की कॉलम में सारना धर्म अंकित कर डालें। हमें सारना धर्म कोड चाहिए। अनुच्छेद 4 पेशा कानून 1996 के तहत ग्राम स्वराज 73वां संविधान संशोधन के बाद देश के 5वें अनुसूची अंतर्गत 10 राज्यों में पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 अर्थात पेशा कानून लागू करना अनिवार्यता है, जिसके तहत पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था का सशक्तिकरण करना है। अनुच्छेद 5 अंतर्राष्ट्रीय माहली आदिवासी दिवस 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस तर्ज पर प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर 11/11 को अंतर्राष्ट्रीय माहली दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक साल 11/11 को अंतर्राष्ट्रीय माहली आदिवासी दिवस माहली इंडिजिनस डे मनाया जाएगा, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित घोषणा पत्र के साथ साथ भारत का संविधान को अलग से लाने तथा माहली आदिवासियों के अस्तित्व और पहचान को अक्षुण्ण रखने का संकल्प लिया जाएगा। अनुच्छेद 6 माहली ट्राइबल कस्टमरी लॉ भारत का संविधान के अनुच्छेद 13(3) में प्रावधानों के तहत रूढ़ी प्रथा के अनुसार
माहली ट्राइबल कस्टमरी लॉ, ये हमारी आत्मा है। आज जो हम लोग पास कर रहे हैं माहली ट्राइबल कस्टमरी लॉ, ये हमारे माहली जातियों की एक आत्मा है। समाज को डेवलप करने के लिए ये आज हम पास कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। माहली जाति प्रथा को अलग से लाना तथा परंपरा रीति रिवाजों को सामाजिक न्याय दिलाना है। अनुच्छेद 7 100% साक्षरता और आत्मनिर्भरता, 100% साक्षरता अभियान के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के अलावे अनेक को शिक्षित और प्रशिक्षित कर स्वरोजगार से युवाओं को जोड़कर गांवों को आत्मनिर्भर बनाना, अर्थात यूथ विजन के साथ साथ ग्लोबल विलेज बनाना है, वर्ल्ड को एक गांव की तरह बनाना है। अनुच्छेद 8 सामाजिक पुनर्गठन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार जल के बिना मछली और समाज के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकते, आदिवासी का सामूहिक जीवन मूल्य ही नहीं बल्कि उनकी सामाजिक व्यवस्था, आम सहमति से लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया के लिए अनुकरणीय है। सामाजिक ढांचे पुनर्गठन की जरूरत है। साथ ही साथ गरीबी उन्मूलन, नशा मुक्त समाज, अंधविश्वास तथा सामाजिक कुरीतियां दूर करने के लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण की जरूरत है। अनुच्छेद 9 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू दी सस्टेनेबल बम्बू इंडस्ट्री। माहली जनजाति जन्म से ही जन्मजात बांस की कारीगरी है। मान हेलेज के महले, मान हेलेज के अब कमी, मान हेलेज का नामकरण ही हुआ है, मान हेलेज से ही महले हुआ है। गांव से ग्लोबल तक बांस की तकनीकी विकास जो दीर्घकालीन हो और उनके जारी बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार मुखी बनाना तथा उद्योगीकरण को बढ़ावा देना मुख्य लक्ष्य होगा। अनुच्छेद 10 वसुधैव कुटुंबकम। अनुच्छेद 10 में आईमा पास कर रहा है वसुधैव कुटुंबकम। माहली जनजाति यह मानती है कि वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी पृथ्वी हमारा एक परिवार है। पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी तथा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकार, जल, जंगल और जमीन जिस पर आदिवासियों की अस्तित्व जुड़ी हुई है, यह एवं सार्वभौमिक परिवार के रूप में मिलकर सहभागिता की प्रेरणा हमें देती है। वन और पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता होगी। आदिवासी बचेगा तभी पृथ्वी बचेगा और पृथ्वी बचेगा तभी जीव जंतु प्राणी एवं वनस्पति बचेगा, पूरा एनवायरमेंट बचेगा, पूरा परिवेश बचेगा, पूरा पर्यावरण बचेगा, मानवता बचेगी। अनुच्छेद 11 विश्व विजेता बनाना। विश्व विजेता बनाना हमारा तमन्ना है, महलियों का, आइमा का तमन्ना है। विश्व विजेता बनाना है, हमारी यही तमन्ना है। दुनिया को मुट्ठी में लेना माहली जनजाति का लक्ष्य है। व्यक्तित्व और नेतृत्व का विकास शिक्षण और प्रशिक्षण से ही संभव है। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। अगर प्रतिज्ञा कर लिया तो चाहे सेनापति और चाहे उद्योगपति में हमारा बुलंदी इरादा हमेशा ऊंचा रहेगा। राजनीति में जन सेवा हो या केंद्र और राज्य में प्रशासनिक सेवा हो, चाहे स्पोर्ट्स गेम में युवाओं की प्रतिस्पर्धा हो, चाहे सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं मेडिकल या तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के हाथों में नेतृत्व का बागडोर होगा। कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होगा, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होगा। दिला मिद्धौते जो तो महले रेला पे, दिला मिद्धौते जेते महले रेला पे, तेरंग लेका जोस्ते हेला पे, तेरंग लेका जोस्ते हेला पे।
ऑल इंडिया माहली आदिवासी एसोसिएशन जिंदाबाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसको जो घोषणा पत्र अभी हमारे डॉक्टर साहब ने प्रस्तावित किया है, मैं चाहूंगा समस्त माहली आदिवासी समाज अपना दोनों हाथ उठा के इसको समर्थन दे। जय माहले, जय माहले, जय माहले। जय माहले। जैसे कि अंत में माहली डॉक्टर साहब बता रहे थे, व्यक्तित्व और नेतृत्व का विकास